जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और इसी के साथ आज एक अच्छे चैप्टर पर चर्चा करेंगे कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, हमें कुछ करने के लिए मिला है। इस लाइफ में हम इस मर्त्यलोक में आए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। करें तो क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या, ये सिस्टमेटिक लाइफ चलती नहीं। कोशिश बहुत करते हैं, बहुत बड़े बड़े ईमानदार आदमी कोशिश करते हैं, किंतु सफलता इनके हाथ लगती नहीं। इसके लिए थोड़ा हमें सोचना चाहिए। भगवान सबको सब चीज़ प्रदान करते हैं, किंतु थोड़ा हमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि कम है, कैसे भी आप समझें, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके 3 कारण हैं विशेष: दैहिक, दैविक, भौतिक। एक तो हमारे शरीर द्वारा ऐसा कर्म हो जाए जिसका हमें नॉलेज नहीं, तो उसका भी जो है ना वो भुगतना हमको पड़ता है, तो इसके अनुरूप हमको सफलता नहीं मिलती। एक देवताओं के द्वारा दैवीय प्रकोप जो है, हमें मालूम नहीं कौन से देवी देवताओं की तरफ से ये प्रकोप हमारे पर आ रहा, इसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती। एक हमारे जो पूर्वज चले गए पैतृक गण जो हैं, वो कितने जन्मों से हम आ रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम की वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। हम बहुत स्वच्छ, ईमानदार और अच्छे कर्म हमारे अच्छे, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उस हिसाब से हमें इसका तत्काल निवारण करना चाहिए। इसके लिए आज मैं एक चीज़ चैप्टर पर चर्चा करूँगा, आज बताऊँगा, एक कल बताऊँगा। तो ये जो प्रॉब्लम है लाइफ की, ये आपको तुरंत ठीक हो जाएगी और आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी तो मैंने इतने काफ़ी परेशान देखे हैं कि 16 बार, 17 बार, 18 बार तो उन्होंने कोशिश किया, किंतु वो फेलर हो गए हैं। किसी ने बिजनेस के लिए कोशिश किया, किसी ने सरकारी जॉब के लिए कोशिश किया, किसी ने अपने कर्जा निवारण के लिए कोशिश किया, किंतु चुका नहीं। देखिए, मेरी जो बातें हैं ये धार्मिक मंथन चैनल पर मैं सबका भला हो, सब पर भगवान कृपा करे, सबका कल्याण हो, इसलिए मैं बताता हूँ। आप इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए और आप इसको फॉलो कीजिए, और मैं बताता हूँ वैसे कीजिए। आपकी लाइफ में मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ में बहुत अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। कल आज का दिन गया और कल से आप नई जर्नी स्टार्ट करोगे लाइफ की। इस हिसाब की मैं आपको चीज़ बताऊंगा। कोई पूजा पाठ का विधान नहीं, खाली मन से, खाली स्वच्छ मन से अपने विचार अच्छे रखने हैं और उस हिसाब करना है। आज मैं जो चीज़ बताता हूँ वो थोड़ी लंबी है, कारण कि प्रॉब्लम भी बड़ी है। किस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ रही है हमें मालूम नहीं, तो उसको ठीक करने के लिए ये जो एक पाठ मैं बताऊंगा वो आपको करना पड़ेगा। 50 साल की उम्र हो गई, 55 की होगी, 60 की होगी, फेलर पर फेलर होते गए, हमें सफलता नहीं मिली, तो भी ये काम करना है। 70 ईयर्स हो गए, 80 ईयर्स हो गए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर है तो आपको ये उपाय करना पड़ेगा। ये 3 घंटे का उपाय है, 7 दिन करना है, और मैं इसके लिए डिटेल भी अभी बताऊंगा। अगर आप युवा काल में करते हैं तो इसके अच्छे बेनिफिट्स आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। युवा काल में भी शुरू कर सकते हैं। करना 7 दिन है, 7 दिन एकदम पूरा मानी जो है वो शाकाहारी रहना है। हो सके तो लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। एक टाइम फास्ट करना है, एक टाइम खाना खा करके फास्ट करना है 7 दिन। और ये भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से बजरंगबली का ये है, उनके पास बहुत सारे स्टॉक हैं जो हमें वो दे सकते हैं और एकदम तुरंत प्रदान करते हैं। उन इस हिसाब के वो देव हमारे बीच में हैं और
हमें उनकी सहायता और उनसे जो लेना है वो थोड़ी सी विनती करने से हमें प्राप्त हो जाता है। इसके लिए एक पाठ है, वो पाठ आपको इस प्रकार करना है कि वेजन डे बुधवार से तो स्टार्ट करना है और मंगलवार तक है, 7 डेज का है। बुधवार से स्टार्ट होगा, मंगलवार तक होगा। उसके लिए आप टाइम सुबह का रख सकते हैं, शाम का रख सकते हैं, दोपहर रख सकते हैं, कोई टाइम का ये नहीं है। और हो सके तो आप रूम में जहाँ आप पूजा करते हो उस कक्ष में और एकांत में बैठ करके करना है। 3 घंटा टाइम लगेगा, इसलिए बीच में आप इंटरवल भी कर सकते हैं, 1-1 घंटा से चाय पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किंतु जो एक पाठ होगा वो पूरा करके ही इंटरवल करना है, इस हिसाब का सिस्टम है। हो सके तो आप धूप अगरबत्ती भी जला सकते हैं बजरंगबली के फोटो के आगे। अगर सुविधा नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह है, ऐसी जगह फॉरेन में है, कहीं भी हो, तो आप एक स्वच्छ गद्दी या कपड़ा लेकर के पालथी मार करके आपको रूम में बैठ करके भगवान बजरंगबली का ध्यान करके के आप ये पाठ कर सकते हो। और अगर घर में हैं आप सुविधा है तो एक दीपक जला करके भी फोटो के आगे बजरंगबली देवता के आगे आप इसको पाठ को शुरू कर सकते हो। वैसी कोई हार्ड नहीं है, हिंदी में है। तुलसीकृत रामायण, तुलसीकृत तुलसीदास जी की रामायण वो आप लाइए और उसमें 4 नंबर का एक कांड है, वो है किष्किंधा कांड। मेरी बात को आप आराम से सुनो और इसको मैं बताता हूँ वैसे ही करना है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। जो दिन गए उसको भूल जाओ और ये पाठ करने के बाद में आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आप जो भी काम में हाथ दोगे मिट्टी सोना हो जाएगा, इस हिसाब का ये पाठ है। आप जो भी मन में सोचोगे वो पूर्ण होगा, ये भगवान की ऐसी कृपा है। तो आपको तुलसीकृत रामायण लानी है और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है मैथिली में, वो रामचरितमानस लानी है और ला करके किष्किंधा कांड के 30 दोहे किष्किंधा कांड पढ़ना है, फिर सुंदरकांड पढ़ना है। किष्किंधा कांड के बाद में सुंदरकांड पढ़ना है और सुंदरकांड के बाद में फिर वापस किष्किंधा कांड पढ़ना है। माने बीच में सुंदरकांड आना चाहिए, दोनों तरफ कवर है, और किष्किंधा कांड का आना चाहिए। किष्किंधा कांड पहले पढ़ना है, 30 दोहे हैं, फिर बीच में सुंदरकांड पढ़ना है, उसमें 60 दोहे हैं, 60 दोहे हैं, और बाद में वापस किष्किंधा कांड पढ़ना है, उसमें और 30 दोहे हैं। इसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे आराम से पढ़ना, त्रुटि नहीं हो चाहिए, मन ही मन में पढ़ना। हिंदी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लाइफ में आ रही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप बैठ के मत रहो, कुछ करना पड़ेगा। आप कर लोगे तो आपकी लाइफ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा आपका लाइफ का सिस्टम हो जाएगा। आप ये 3 घंटा 2.5 घंटा का पाठ है, वो एक पाठ हो गया, एक पाठ हो गया। ये 7 डेज करना है, डेली ऐसे ही करना है। किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, फिर वापस किष्किंधा कांड, ये एक पाठ हो गया और 7 डेज करना है। और बहुत अच्छे पवित्र मन से भगवान के सामने अपनी जो व्यथा है वो बजरंगबली के सामने बोल दो कि हे प्रभु, मेरे आ रही प्रॉब्लम किसी आचार्य ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। देखिए, धर्म हमारा है ना, वो थ्री पैर उसके नहीं है, टांग 3 टांग नहीं है, एक पैर पर है। तो किसी गुरु, किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण द्वारा बताए गए तरीके से करने से उसका फल है वो मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि आप ये पाठ को कीजिए। आप कहीं भी हो, देश विदेश कहीं भी, आप ऑफिस में हो, आप कहीं जॉब में हो, आप कहीं भी कर सकते हो। आप पूरे मन से और आप एकांत में बैठ करके 2.5-3 घंटा का टाइम आप सुबह निकाल सकते हो। नहा करके करना है, एकदम फ्रेश होकर के नहा करके पवित्र मन से करना है। और 7 डेज का फास्ट इसलिए करना है कि आपको एक टाइम खाना खाना है, 7 दिन एक टाइम खाना खाना है। और जो भी चीज़ है वो तामसी नहीं होनी चाहिए, शाकाहारी शुद्ध होनी चाहिए। बजरंगबली का पाठ है तो
वो ब्रह्मचर्य हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो शुद्ध मन से उनको करना है 7 दिन का पाठ। ये आपकी किस्मत चमक जाएगी। मैं बोलता हूँ आपकी किस्मत चमक जाएगी, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी। आप प्रतिवर्ष ये पाठ करोगे। प्रतिवर्ष पाठ करने से आपको मानी वो होता है ना, ब्याज का पर ब्याज, वैसे हम लोगों को फायदे पर फायदा, लाभ पर लाभ। हमें जो सोचते हैं ना उससे अनंत गुना हमको मिलता है, अनंत गुना। ये प्रॉब्लम मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा लंबा इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ऊपर किसी के द्वारा कहीं से आई हुई प्रॉब्लम है। इसको हम जानते नहीं, इसलिए हमें इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सॉल्व हम मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करो और आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। ये मेरा प्रमाणित, बहुत जगह मैंने इसको देखा है और बहुतों से करवाया है, और जिन्होंने किया है वो बोलते हैं हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। ये भगवान बजरंगबली अष्ट चिरंजीव में है। आज भी वो सहदेह इस धरा पर हैं, जो पहले उनकी देह थी उसी देह में हैं, और वो भगवान राम के नाम में हमेशा मस्त रहते हैं। भगवान बजरंगबली के सामने प्रभु श्री राम का कीर्तन गुणगान कीजिए। सीताराम सीताराम बोलने से बहुत अच्छे वो खुश होते हैं और हाथों हाथ कृपा करते हैं, देरी नहीं करते। वो ऐसे देव हैं कि वो हाथों हाथ कृपा करनी शुरू कर देते हैं। तो ये 7 दिन का पाठ है, और 7वां दिन जब पूर्ण हो जाए तो आप 2 चपाती का चूरमा बनाओ। चूरमा मानी 2 चपाती लेकर के उसको महीन करो, महीन करके हाथ से कर लो, महीन करके उसमें थोड़ा अच्छा किस्म का घी, जैसे गाय का होने से तो और भी बढ़िया है, अच्छा किस्म का घी, थोड़ा गुड़ दे दो, तो वो लड्डू जैसा हो जाएगा, चूरमा हो जाएगा। उसमें जैसे हम लोगों का 5 ग्रास होता है ना, 5 ग्रास जितना चूरमा है वो साइड में करके पहले चूरमा गौ माता को खिलाना है। ये ध्यान रखना, गौ माता को वो चूरमा खिलाना है, और फिर भगवान को प्रसाद लगा करके खुद प्रसाद को पाना है। वो चूरमा इसलिए बताया कि वो चूरमा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरा कोई प्रिय भक्त है, उन्होंने मेरे को 7 दिन पाठ करके मेरे को भोग अर्पण किया है। तो थोड़ा तुलसी दल भी दे सकते हैं, उसमें तुलसी दल दे करके पहले गौ माता को खिलाना है, और गौ माता को प्रणाम करना है कि हे माता, मेरी जो प्रॉब्लम है वो उसको आप दूर करवाओ, और आप दूर करो, मेरे पर कृपा करो, मैं बहुत दिन से दुखी हूँ, मेरे को सफलता मिल नहीं रही, ये प्रॉब्लम कैसे आ रही, तो इस वजह से मेरे को इस पाठ से फ़ायदा ही फ़ायदा होना चाहिए। ऐसे आप पर कृपा भगवान करेंगे, और आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी तरीके से चलने लगेगी, और आप सोचोगे कि मेरे में इतना परिवर्तन बहुत जल्दी आ गया। आप 7 दिन करके देखो, 8वें दिन से आपको रिजल्ट हो सके तो पाठ करते टाइम शुरू में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा सटीक उपाय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम कहीं से दूसरी जगह से आई है हमारी लाइफ में, हमें मालूम नहीं, इसलिए मैं बताया हूँ। ये 3-3.5 घंटे का पाठ है, आप ज़रूर करो। सब पर कृपा बरसेगी, सब माला माल हो जाएंगे, सब आरोग्य हो जाएंगे, सबको अच्छी जॉब लगेगी, सबका व्यापार अच्छा चलेगा, सब धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। भगवान लक्ष्मी की कृपा, नारायण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ जय बजरंगबली।